डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपको ये यूजफुल लगती हैं, आपको इनसे नॉलेज मिलता है, स्किल मिलती है, तो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि क्यूरी वगैरह कैसे बनाई जा सकती है, क्यूरीज के जॉइंस कैसे लग सकते हैं, मुख्तलिफ टेबल्स के जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो हमने उनकी प्राइमरी कीज़ लगाई होती हैं या फॉरेन कीज़ लगाई होती हैं या कैंडिडेट की है या फिर किसी तरह की भी की हमने उसके अंदर रखी हुई है फॉर जॉइन पर्पज़ के हम उसे जॉइन कर सकें, तो हम कैसे उसको परफॉर्म करेंगे। लाइक यहाँ मेरे पास डेटाबेस जो है ये लोकल डेटाबेस मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर कनेक्टेड है। इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसमें देखते हैं हमारे पास टेबल्स कौन से हैं और उनके जॉइंस क्या बनते हैं। हमने स्ट्रक्चर जो है, जब भी कोई डेटाबेस बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो उसमें स्ट्रक्चरिंग जो है सबसे पहला फेज होता है, जिसके अंदर हम पहले तो हम लेते हैं कस्टमर से उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स के बेस पे फिर एनालिसिस होता है कि फिर जो है ना हम उसका यूज़ केस सीक्वेंस डायग्राम वगैरह जनरेट करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे टेबल जो हैं किस किस के साथ क्या क्या जॉइन रखेंगे और हमें टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या बनाना है, हमारे टेबल्स कंसिस्ट क्या करेंगे, कोर्सेज होंगे या सपोज दिस अगर हम इसी को कंसर्न करेंगे, ये प्रोजेक्ट जो है अटेंडेंस का, इसी को हम कंसर्न करें तो इसके अंदर प्लेयर्स कौन से हैं और एक्टिनेटर्स कौन से हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, तो किस ने क्या वर्किंग करनी है ये पहले डिफाइन होता है। फिर उसकी बेस पे आगे जो है सिनेरियोज डिफाइन होते हैं कि स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स की डिटेल जो है होगी, टीचर की डिटेल होगी एंड अदर जो फैक्टर्स हैं किसी तरह कोर्सेज के बारे में, कोर्सेज का स्ट्रक्चर क्या होता है क्या ये उससे डिपेंड करता है। तो मैं अभी जो है जस्ट अटेंडेंस को डील करते हुए, यानी यहाँ मेरे पास एक अटेंडेंस का टेबल है। अगर अटेंडेंस के टेबल को हम देखें यहाँ पे तो हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है कि डेट है, हम अटेंडेंस की डाल रहे हैं, वीक नंबर लगा रहे हैं, जिससे हम वीक डे वगैरह निकाल सकेंगे। फिर यूज़र आईडी है जिससे हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को यानी स्टूडेंट्स को इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसकी यूज़र आईडी जो है क्या ये मैंने यहाँ से लाइक इसकी आईडी जो है इसके साथ हम उसे ज्वाइन करेंगे। तो वैसे कोशिश करनी चाहिए कि हम जिनको ज्वाइन कर रहे हैं जो प्राइमरी कीज़ है उनकी फॉरेन कीज़ की जो नेमिंग है वो सिमिलर हो, ताकि हमें जो है उन्हें आपस में जोड़ने में और पता हो कि कौन सी फील्ड किससे रिलेट करती है, ईजिली हो सके। या यू आई डी इज़ अ डिफरेंट नेमिंग और इधर जो है आई डी है जस्ट, तो इसको यू आई डी रखना चाहिए। खैर हम कंसिडरिंग दिस जो है इससे रिलेट करती है। फिर टी आई डी जो है वो टीचर आई डी के लिए है, ओके, एंड इसी तरह सब्जेक्ट आई डी जो है वो सब्जेक्ट के लिए, लाइक ये सब सब्जेक्ट ये तो सिमिलर है सर, सब्जेक्ट आई डी जो है कोर्सेज में सब्जेक्ट के साथ रिलेट करेगी। ओके, इसी तरह डिग्री प्रोग्राम आईडी है तो ये डीबी इसके आईडी के साथ रिलेट करेगी। तो हमें यानी डाटा चाहिए। अब ये जो चीज़ है ये हमें टीचर ये जो अटेंडेंस है वो जस्ट टीचर का आईडी दे रही है, डिग्री प्रोग्राम का आईडी दे रही है, सब्जेक्ट का आईडी दे रही है, यूजर का आईडी दे रही है। अब कहीं हमने यूजर का नेम लिखना हो तो नहीं लिख सकते करंटली, लेकिन लिख सकते हैं अगर हमारे पास रिलेशन हो। ओके, तो बड़ी इजीली मतलब बड़ी आसानी से अगर हम बनाना चाहें इसको तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, हम यहाँ पे ले लेंगे डेटा सेट को और डेटा सेट के अंदर हमारे पास क्यूरी बिल्डर मौजूद है जिसके जरिए हम क्यूरी बना सकते हैं। तो यहाँ डेटा में आए, ठीक है, यहाँ से डेटा सेट किया और इसका कोई नाम वगैरह रख लिया जो भी आप रखना चाह रहे हैं। मैं डेटा सेट की छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये रखा मैंने। यानी जैसे ये कि आप रिपोर्ट्स वगैरह जब बनाएंगे तो देन आपको, ठीक है, कोई रिलेटिव डेटा चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, जिसके साथ आप उसको रिपोर्ट को ज्वाइन कर सकें। तो यहाँ जी मैं यहाँ से अब ये डेटा सेट मेरा बन चुका है, इसका नाम क्या है, डेटा सेट 1, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास ये ओपन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने अब टेबल्स रखे हैं, तो वेरी इजी, यहाँ से ऊपर कैसे ड्रैग करके आपने ड्रॉप कर दिया, ओके, ये चीज़ आपने रख दी। यहाँ एक डेटा सेट के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को भी रख सकते हैं, लाइक मैं इसको रख सकता हूँ, मैं डिग्री प्रोग्राम को रख सकता हूँ, ठीक है, और हम यहाँ क्यूरी लगा के भी डिफरेंट टेबल्स को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बल्कि टेबल्स फेंकता हूँ सारे डिग्री प्रोग्राम्स आके, ताकि हमें पता हो कि हमारा जो सेटअप डाटा सेट है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसके पास क्या क्या टेबल्स होने चाहिए। वैसे हम क्यूरी के थ्रू इसको एक्सेस करें, क्यूरी बनाएंगे क्यूरी बिल्डर में जाके, यहाँ जी कोर्सेज आ गए, डिग्री प्रोग्राम्स आ गया, स्टूडेंट आ गया और मैं आई एम आल्सो इंक्लूडिंग टीचर्स, ठीक है। तो ये जो टेबल्स हैं मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये टेबल्स आके मैं हमारे पास यहाँ देखने के लिए भी चीज़ है कि क्या करना है। यहाँ जी आप क्या करेंगे, क्यूरी बिल्डर के अंदर ऐड क्यूरी करेंगे या कन्फिगर कर लेंगे। क्यूरी ऑलरेडी यानी सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स मौजूद है इसके अंदर, तो इसको कन्फिगर करते हैं। तो ये क्या ऑल फील्ड्स शो हो रही है, स्टैटिक का मतलब ये सारी फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेबल अटेंडेंस में से आ रही है, ठीक है। क्यूरी बिल्डर को यूज़ करते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी हमारे। तो क्यूरी बिल्डर में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, केबल को ड्रैग एंड ड्रॉप्स, लाइक वी आर यूजिंग एक्सेस
ठीक है। तो एक्सेस में भी इतनी आसानी से नहीं होगा, बल्कि ये उससे भी आसान तरीके से हमें जो है रिलेशनशिप्स वगैरह जॉइंस वगैरह दबवा देगा। ठीक है। तो यहाँ जी ये दे रहा है, फील्ड्स उसके दे रहा है और साथ में ये इसका टेबल बता रहा है कौन सा, यानी यहाँ आउट टेबल होगा तो वो उसको ये दिखा देगा। यहाँ सिलेक्शन भी है कि किस किसी फील्ड की हमें सिलेक्शन करनी है नहीं करनी। यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऐड टेबल, एग्जीक्यूट एसक्यूएल है, ऐड ग्रुप बाई है, ग्रुप बाई भी कर सकते हैं। यहाँ फिर ऐड टेबल है, मैंने टेबल ऐड करना है। ठीक है। ऐड टेबल करता हूँ तो मैंने टेबल्स कौन कौन से ऐड करने जी, मैंने टेबल ऐड करना स्टूडेंट्स का, मैंने टेबल ऐड करना कोर्सेज का, डिग्री प्रोग्राम्स का, टीचर्स का। क्लोज कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें जॉइंट्स जो है इसके लिखने के सही लगे, प्रॉपर लगे कि नहीं लगे। तो यानी हमें स्क्रिप्ट एसक्यूएल लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट जो है ड्रैग एंड ड्रॉप है और सिलेक्शन है। यहाँ जी राइट क्लिक करेंगे आप इसके जॉइंट के ऊपर तो आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट स्टाइल, सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम टेबल अटेंडेंस। हमारा जो ट्रांजेक्शन टेबल है वो अटेंडेंस है इस वक्त, तो अटेंडेंस को ही हम जो है रखेंगे कि ऑल रोज फ्रॉम अटेंडेंस एंड रिलेटिव या मैचिंग रोज फ्रॉम द जो है स्टूडेंट कर देंगे इस वक्त, या जो भी जो हमारा इस वक्त हमने सेलेक्ट किया डिग्री प्रोग्राम में। ठीक है जी, ये कर देते हैं। इसका फायदा क्या होगा, सपोज हो सकता है अटेंडेंस हमारी जो है किसी एक सेशन की लग रही हो, या फिर डिग्री प्रोग्राम्स में वो जो है चारों में आठों के आठों सेमेस्टर्स मौजूद हो, या बहुत सारे प्रोग्राम्स मौजूद हो। जबकि यहाँ पे इस वक्त करंटली जो क्लासेस हो रही हैं वो 2-3 क्लासेस हो रही हैं, या 10-12 डिग्री क्लासेस की हो रही है आउट ऑफ 20 या 50 डिग्री प्रोग्राम्स। तो इस तरह करके हम जो है ये लगाने से क्या फायदा होगा, यहाँ जो है इसकी सारी फील्ड्स आएंगे और इसकी भी फील्ड्स आएंगी जो यहाँ यूज हो रही होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे इसका आईडी कहाँ जाके अटैच हुआ है, ये गलत हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं। जस्ट उसको क्लिक करके अपने डिलीट का बटन क्लिक करना है। तो हमने सेल्फ रिलेशंस लगाने, कैसे लगाएंगे जी, हम कह रहे हैं ये स्टूडेंट के लगाना, स्टूडेंट को उठा के स्टूडेंट की आईडी को वहाँ से ड्रैग किया और यहाँ इसके ऊपर फेंक दिया, और यहाँ राइट क्लिक करके हमने ऑल फ्रॉम अटेंडेंस कह दी। इसी तरह डिग्री प्रोग्राम्स को उठा के डिग्री प्रोग्राम की आईडी के ऊपर फेंका, राइट क्लिक किया और सिलेक्ट ऑल कर दिया। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं सब्जेक्ट को हमने अटैच करना है, रिलेट करना है, तो ये हमने यहाँ से कर लिया। यानी ये जो हमारी इधर कीज है, फॉरेन कीज है, और यहाँ पे जो है प्राइमरी कीज। प्राइमरी कीज मीन्स यूनिक आईडी, यूनिक फील्ड, और इसी तरह इधर जो है फॉरेन आईडी मीन्स कि यहाँ यूनिक नहीं है, यहाँ मल्टीपल है, यानी कि 1 to many का रिलेशन लग रहा है। तो या टीचर्स को जो है हम टीचर आईडी के साथ कर रहे हैं, इसको भी हम टाइप जो है ये दे देते हैं। सो इजी, यानी हमने इजीली ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर को, इस क्वेरी को हम कहीं भी यूज करना चाह रहे हैं। अब हमने क्या करना था, ये चीजें तो नहीं थी शो करनी वहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या क्या शो करना था, शो करना था कि स्टूडेंट आईडी के रेफरेंस पे हमें जहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ रहा है उसका नेम चाहिए या अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो स्टूडेंट के हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। सपोज आई वांट टू शो फुल नेम। ठीक है, स्टूडेंट का फुल नेम शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ यूआईडी नहीं शो करूँगा, जस्ट है फुल नेम स्टूडेंट का शो करूँगा। तो सेम टीचर की आईडी में टीचर का जो आईडी है उसके अगेंस्ट मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे जहाँ टीचर आईडी है वहाँ पे, या जिस ये फील्ड हम सिलेक्शन कर लेते हैं, टीचर आईडी मैच कर रही है जहाँ पे, मुझे उसका फुल नेम चाहिए उस टीचर का। या फिर सेम जो है हम ये करेंगे डिग्री प्रोग्राम के साथ कि इसका डिग्री प्रोग्राम का मुझे टाइटल चाहिए। सब्जेक्ट के साथ भी ये करेंगे, सब्जेक्ट का आईडी नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट का टाइटल चाहिए। ये हो गया, यानी ये हमारी एक क्वेरी बन गई जो कि हम डेटाबेस में भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको बेस्ट रिपोर्ट के साथ जब भी रिलेट करेंगे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम यानी लाइक ये जगह तो होगी, ये हमारा सेट बन गया। ओके, इसको हम सेंड नेक्स्ट करते हैं, इसका नाम फिल आ गया और ये फिनिश कर दिया हमने। तो दिस इज ऑल, यानी जब भी हम अटेंडेंस को सिलेक्ट करेंगे तो अटेंडेंस विल भी कंटेन, यानी ये चीज़ें रखेगी। लाइक यहाँ देखें ना, अब क्या हो गया, स्टूडेंट का आईडी जहाँ पे था वहाँ स्टूडेंट फुल नेम आ रहा है, टीचर का फुल नेम आ रहा है, और फिर कोर्स टाइटल आ रहा है, और इसी तरह सब्जेक्ट टाइटल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है यानी अब वहाँ से जो फील्ड हमने सेलेक्ट की थी वो अब, यानी अगर हम क्रिस्टल रिपोर्ट में जाके इस चीज़ को एक्सेस करेंगे, इस अटेंडेंस वाले टेबल को एक्सेस करेंगे, तो ये जो है इन जॉइंट्स के साथ जो है हमें डाटा देगा। ओके, लाइक इसको प्रीव्यू करता हूँ मैं ताकि मुझे डाटा का पता चल सके। यहाँ डाटा देख भी सकते हैं, ये प्रीव्यू का बटन क्लिक करते हैं, ये डाटा आ गया जी। ठीक है, अब यू टाइप बीच में एक्स्ट्रा है तो यू टाइप को हम निकाल देते हैं बीच में से, यानी इसी में से जाते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं और बिल्डर में जाते हैं और देखते हैं कि यू टाइप एक्स्ट्रा है, इसको खत्म कर देते हैं। अगर स्टेटस या रिमार्क्स में नहीं शो करना चाह रहे तो भी हम खत्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट किया फिनिश, यहाँ पर इसकी क्वेरी को कॉपी कर लें ताकि आपको नया डाटा सेट जो है मिल जाए। यहाँ देखिए, अगर हम खुद करते तो हमें ऐसे करके जॉइंस लगाने पड़ते। ठीक है, तो ये लेफ्ट आउटर जॉइन है कि लेफ्ट के टेबल में से सारी फील्ड्स और राइट वाले टेबल में से रिलेटेड फील्ड्स जॉइन के साथ आउटर फील्ड। ठीक है, तो इसी तरह टीचर के साथ ये हुआ, तो यानी हमें टीचर आईडी को ये इस तरह करके हमें खुद लिखना पड़ता इफ वो हम अगर ये ना यूज़ कर रहे होते। तो खैर हमने इस तरह इसको यूज़ किया और यहाँ नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, तो ये चीज़ हमारी क्वेरी बन गई। नाउ क्वेरी सेट, और हमारा अब यानी अगर ये हमारे पास टेबल्स हैं
और ये नहीं भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इनको अगर इनको भी इनकी भी क्वेरी सेट करना चाहें कि हम ये जो डिग्री प्रोग्राम है इनके अगेंस्ट में डाटा कहीं शो कर रहे हैं, उनका कोई फील्ड मिसिंग हो, लाइक टिपिकल कोर्सेज के अंदर क्या है डिग्री प्रोग्राम नहीं है, डिग्री प्रोग्राम में से आ रहा है, टीचर टाइम आवर्स जो है ये तो इधर है, टीचर आईडी जो है हमारे टीचर्स में से आ रहा है, यानी अगर इसकी भी हमने कोर्सेज का टेबल बनाना होगा, कहीं कोर्सेज की रिपोर्ट बनानी होगी तो उसको भी हमें यहाँ सेट करना पड़ेगा, तो सेम लाइक यहाँ कन्फिगर कर लेंगे और उसकी जो है स्ट्रक्चरिंग हम कर लेंगे विद रिलेशन टू जो क्वेरी बिल्डर है उसको, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज करते हैं कि हमने इसका डाटा शो करना है, कैसे शो करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हमने पिछले लेसन में स्टडी किया कि कैसे जो है हम उसको क्रिस्टल रिपोर्ट को अटैच करते हैं, इसके अंदर उसको इंस्टॉलेशन क्या है उसकी और उसका सारा कुछ हमने पढ़ा पिछले लेसन में। अभी हम उसी को दोबारा से यहाँ पे करते हैं, यहाँ रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्टिंग में जाएंगे, तो अगर आपके क्रिस्टल रिपोर्ट्स के कंपोनेंट्स वगैरह या लाइब्रेरीज वगैरह या उसकी इंस्टॉलेशन हुई है तो देन जस्ट अपनी ये क्लिक करना है, नाम रखना है अपने रिपोर्ट का और ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो यहाँ आपसे ये विजिट टूल मांगेगा, विजिट के जरिए जाएगा तो ये फायदा होगा कि आपको जो डाटा सेट है वो मिल जाएगा। यहाँ लाइक हमने अभी जो डाटा सेट बनाया है वो हमने उसको सेव नहीं किया, क्या है कि डाटा सेट है तो इसको अगर देखते हैं तो जैसे हमने डाटा सेट को किया तो ये सेव साथ साथ हो रहा था, तो ये हमें मिल गया, ठीक है। तो डाटा सेट में से हमने सिलेक्शन की, यानी यहाँ पे करना फॉर्म फाइल करना, जहाँ आपका डाटा प्रोजेक्ट सेव हो रहा है वहीं पर डाटा सेट सेव हो रहा होगा, उसको क्या करेंगे तो आपको उस डाटा सेट के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे नजर आएंगे और जिसको आपने सिलेक्ट करना है उसको आप डबल क्लिक करेंगे इधर लाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है चूज द इन्फॉर्मेशन टू डिस्प्ले ऑन रिपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करनी है रिपोर्ट के ऊपर, नेक्स्ट कर दिया। अब हो सकता है हमारी वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने की तरतीब जो है वो मुख्तलिफ हो, ठीक है। लाइक मैं वीक नंबर लिख देता हूँ, डेट के बाद वीक नंबर जो है वो वीक डे होना चाहिए, फिर उसके बाद जी इसकी स्टेटस के प्रेजेंट है एब्सेंट है, ठीक है। फिर जी यहाँ टाइमिंग लिख देते हैं, क्या टाइम था, मार्क्स में छोड़ रहा हूँ। फिर स्टूडेंट का नेम, यहाँ इनको हम सारों को भी सिलेक्ट करके ऐसे करके यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे के ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। लाइक अगर मुझे सबसे ऊपर है सबसे पहले स्टूडेंट चाहिए, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जी मुझे चाहिए स्टूडेंट का कोर्स टाइटल, ठीक हो गया। फिर जी सब्जेक्ट टाइटल, ठीक है। फिर जी उसका टीचर, तो चलो ये अदर इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर टीचर भाई यहाँ रिपोर्ट से बनाएंगे तो हम इसी रिपोर्ट को इस तरह पे साइन कर सकते हैं कि भाई टीचर रिपोर्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट बना रहे हैं, या किस तरह रिपोर्ट की प्लानिंग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को हासिल करेंगे तो फिर वो यू नीड नॉट कि आप टीचर को कहीं ऊपर लेके जाएं या उसको ग्रुप का हिस्सा बनाएं, ठीक है। यहाँ अगर स्टूडेंट के लिहाज से हम कर रहे हैं तो इसकी टाइमिंग बल्कि हम जो है यहाँ ले आते हैं इस सेक्शन में, ठीक है। तो डेट भी हमारी क्या होनी चाहिए, डेट वाइज है, स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है डेट है तो ये ऐसे भी कह जा सकते हैं, इसको बाहर लाया जा सकता है, लेकिन एक दिन में एक ही अटेंडेंस होगी इसकी, तो लिहाजा हम डेट्स को स्टूडेंट के अंदर लाते हैं, तो एक स्टूडेंट की, ठीक है, एक डेट के अंदर कई अटेंडेंसेज हो सकती हैं, इस तरह के अगर उसके सब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट और भी सिलेक्ट हुए हैं। खैर हम अभी इसी सिलेक्शन के साथ नेक्स्ट करते हैं। अब ग्रुपिंग का ऑप्शन आ गया, जो मैं बात कर रहा था कि भाई डेट चाहिए, भाई टीचर आपको चाहिए, ठीक है, टीचर एक टीचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी आपको अटेंडेंस चाहिए, ठीक है। यानी अगर यहाँ मैं टीचर कर दूँ तो टीचर फुल नेम आ गया, और इसके अंदर जो है फिर अब कर देंगे डेट से हिसाब से अटेंडेंस आ जाए, ठीक है। और ये हम इसी तरह इसको फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि भाई प्रोग्राम डिग्री प्रोग्राम जो हैं कोर्स टाइटल जो हैं उसके हिसाब से ये अलाइन करें, यानी डेट के अंदर कोर्सेज आ जाए, ठीक है। या फिर कोर्स को आप ऊपर ले जाते हैं कि कोर्स के अंदर फिर डेट्स आ जाए, हर कोर्स की अलग-अलग डेट्स की अटेंडेंस आ जाए, ठीक है। और ये आप ग्रुपिंग इस तरह कर देंगे। फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एब्सेंट और प्रेजेंट जो है वो सेपरेट हो जाए, तो आप अगर इसको भी आप स्ट्रेस कर लेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये क्या होगा, पहले प्रेजेंट्स वाले आ जाएंगे या फिर एब्सेंट वाले ए वाले आएंगे पहले, क्योंकि इसकी साथ डिसेंडिंग है, अगर डिसेंडिंग करेंगे तो देन पी विल बी ऑन द टॉप, ठीक है। तो हम इस तरह इसकी ग्रुपिंग दे देंगे, यानी हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम इसकी ग्रुपिंग क्या करनी है, ठीक है। इफ नॉट के हम इसको ग्रुप सिर्फ जो है टीचर के हिसाब से कर रहे हैं तो नेक्स्ट कर देते हैं ऐसे ही, और सम वगैरह नहीं कर रहे हैं हम लोग किसी चीज़ का भी, ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। सम हमें हो सकता है करना पड़े किसी चीज़ का, क्या भाई टोटल उसकी अटेंडेंसेज वगैरह कितनी है, तो मैक्स नहीं यहाँ पे करेंगे, काउंट कर देंगे कि इनके बताए भाई प्रेजेंस कितनी है, एब्सेंस कितनी है स्टूडेंट जो है टीचर के अंडर है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट करते हैं, और फिर इसी तरह यहाँ पे आप जैसे टॉप ग्रुप्स है, ग्रुप्स की उसकी कैटेगरीज हैं, तो यहाँ नेक्स्ट करते हैं अभी। और अगर चार्ट वगैरह चाहिए, लाइव चार्ट वगैरह, तो आप ये भी ले सकते हैं, तो यहाँ नेक्स्ट करता हूँ मैं। फिर अगर सब डाटा रखना है तो वो भी अब यहाँ सेट ऑफ फील्ड्स दे सकते हैं, तो यहाँ इसकी डिजाइनिंग है रिपोर्ट्स की, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, वैसे खैर हम उनसे रिपीट कर रहे हैं कि वो डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डाटा इस तरह करके आ जाएगा रिपोर्ट का। तो इस रिपोर्ट को अगर हम व्यू करना चाहेंगे तो हमें इसको व्यूअर के अंदर कॉल करना है। तो व्यूअर के अंदर कैसे कॉल करना है, अब हम इस रिपोर्ट को देखना चाह रहे हैं कहीं पे, ठीक है। तो देखने के लिए हमें क्या है, एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाना है कि जिसके अंदर हम इस रिपोर्ट को व्यू कर सकें, ठीक है। तो फॉर्म किस तरह का होगा, लाइक जिस तरह ये फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जैसे ये डिफरेंट जो है
हमने लगाई हुई यहाँ पर एक डब्बा मैंने ले लिया है, इसको पैनल ले लिया है, उसके अंदर मैंने ये ड्रॉप डाउन बॉक्सेस वगैरह रखने के मैं स्टूडेंट्स को कॉल किया हुआ है, फिर इनके ऊपर क्वेरीज कॉल की हुई हैं जो कि इस क्रिस्टल रिपोर्ट को ला रहे हैं। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर, आप टूल्स में जाएँ, ठीक है, और यहाँ पे CRY लिखें तो आपको क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर मिल जाएगा। इसको उठा के जैसे यहाँ इसके अंदर फेंकना है, जैसे फेंकेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह का आपको आ जाएगा, व्यूअर आ जाएगा, जिसके अंदर हम उन रिपोर्ट्स को कॉल करेंगे जो हमने बनाई होंगी, ठीक है। लाइक ये जैसे हमने अभी एक बनाई है क्रिस्टल रिपोर्ट, ठीक है, और वो तो क्रिस्टल से नाम से ना, उसको हमने नेमिंग जो है नहीं चेंज की थी, ये आई है ये वाली, यानी इसको हमने जब शो कराना है तो हमने इस व्यूअर के अंदर कॉल करवाना है, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर, इस व्यूअर के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी और फॉर्म के अंदर रहते हुए इस फॉर्म के अंदर लोड कराएं डाटा को, जस्ट रिपोर्ट व्यूअर जो है वो जस्ट डाटा लोड करके शो कर रही हो, क्रिस्टल रिपोर्ट को शो कर रही हो, और ये अंदर क्यूरीज ना हो, ये जो चीज़ें हैं ये आपके एक अदर फॉर्म के अंदर हो। लेकिन मैंने सोलत के लिए थोड़ा आपको इधर ही रख दिया इसको, ताकि जो है यहीं से हम उनको परफॉर्म कर सकें। परफॉर्मेंस क्या होगी जी, जस्ट ये चीज़ आ गई आपकी, यहाँ मैंने इसके बैकेंड पे, यानी अगर ये जो इन चीज़ों को अगर देखें हम, ये अगर इसकी डिज़ाइनिंग हम देखें तो ये डिज़ाइनिंग में ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसके अंदर स्टूडेंट्स की लिस्ट लानी है मैंने, ठीक है। तो वो मैंने जो इनिशियलाइजेशन है जहाँ पे, वहाँ पे मैंने इस तरह छोटे छोटे फंक्शन बनाए, जिनके अंदर क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स किया, और स्टूडेंट्स की जो है ID और उनका नेम जो है 0 और 1 वाली फील्ड जो है मैंने कॉम्बो बॉक्स के अंदर लोड कराने के लिए एक फंक्शन बनाया। फिर एक और फंक्शन ये इस लोड रिपोर्ट लोड इवेंट के अंदर मैंने इस लोड इवेंट को, लोड कम्बो को ऐड किया, जो फंक्शन मैंने बनाया। इसी तरह लोड DP का एक फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा है, डिग्री प्रोग्राम्स को ला रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ये फील्ड सारी लाई है, और मैंने इसको कॉम्बो बॉक्स में कुछ इस तरह करके शो करा दिया, तो SQL डेटा रीडर को यूज़ करते हुए, ठीक है। और ये इस तरह करके वो, तो SQL डेटा में वैल्यू चल रही थी, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमें खुद से ही वो लोड होते हैं, हमें वैल्यू फॉर लूप वगैरह नहीं लगानी पड़ती, और ना ही बताना पड़ता है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, कहाँ तक जाना है, तो ये थोड़ा ईजी हो जाता है SQL डेटा रीडर के साथ, ठीक है। तो फिर इसी तरह अगर ये चीज़ आ गई, फिर उसके बाद हमने फिर सब्जेक्ट्स के लिए एक फंक्शन बनाया, वो भी सेम ही है। तो उसमें देखें, इसमें मैंने फॉर लूप को यूज़ किया ताकि ये भी थोड़ा आपको पता चल सके कि इसके जरिए भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, ये SQL डाटा अडॉप्टर है, वहाँ पे SQL कमांड था, और इसमें SQL डाटा अडॉप्टर यूज़ करेंगे। SQL डाटा अडॉप्टर हमें हेल्प करता है कि हम जो डाटा सेट के क्लासेस बनाते हैं उस क्लास को फिल कर सकें, ठीक है। SDA ये SQL डाटा अडॉप्टर जो है ये हमें फिल करने की फैसिलिटी दे रहा है, किसको, इस डाटा सेट को, इस कार्ड्स के साथ, इन कार्ड्स के साथ। तो यहाँ देखें मैंने ये CNT बनाया हुआ है, क्या है, डाटा सेट के अंदर जो टेबल आए हैं उसके रोज को काउंट करे और काउंट करके CNT में रख दे, क्योंकि वाइल लूप में हमने फॉर लूप लगानी, तो फॉर लूप में हमें उसके डेस्टिनेशन बतानी पड़ती है कि कहाँ तक चले, ठीक है, और उसकी लेंथ क्या होगी। तो फॉर लूप ये इसको कह दिया अभी काउंट, जब तक काउंट हो रहे हैं, ये भी समझे फॉर लूप टाइप एक फंक्शन हो गया कि जब तक ग्रेटर देन काउंट जो है, डॉट काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो चलेगी, ठीक है, अदरवाइज ना चले, यानी ये आप हमने कह दिया कि भाई उसे रिकॉर्ड हो तो चले, ठीक है। तो लाइज काउंटर को हमने इसके अंदर कह दिया। फिर हमने ये लूप भी बना दी कि क्या है, इस तरह करके लूप ने फॉर आई, तो वो कार्ड्स हमने 0 1 2 3 4 5 6 उठाने थे, तो इसलिए हमने फॉर लूप लगाई। तो आई क्या है, इसमें 1 2 3 आएगा, इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और आई इज लेस देन CNT, यानी काउंटर जो जितने कार्ड्स आए हैं उतने तक इसने लूप को चलाना है, ठीक है। इसके अंदर हम उठा के रहे हैं सब्जेक्ट की ID उठा रहे हैं एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो फिर इसी तरह ऐसे इंटीजर उठाना चाहिए, स्ट्रिंग उठा लिया। खैर इसी तरह हम यहाँ पे इसके टाइटल उठाएंगे, तो टाइटल भी इसी तरह ये चीज़ आ गई, ठीक है। जब हम न्यूमेरिक फील्ड उठाते हैं तो हमें अभी देखेंगे इधर स्ट्रिंग है टाइप हमारे वेरिएबल की, तो इधर हमने कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करके लाया हुआ, इसी तरह कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करके लाया हुआ वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग होने की वजह से। अगर इंटीजर होती तो देन हमें नहीं जरूरत होती, क्योंकि यहाँ नहीं न्यूमेरिक था, तो अदरवाइज हमें भी टू इंटीजर भी कन्वर्ट करके लाया जा सकता था यहाँ से। खैर कम्बो ये हमने कन्वर्जन वगैरह जो है हमने शुरू के लेसन में पढ़ी हुई है, कैसे कन्वर्ट करके डेटा को इधर लाना होता है और क्यों लाना होता है, ये दोनों तरफ सेम टाइप होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। कम्बो बॉक्स 2 डाटा आइटम्स ऐड करेंगे, कम्बो बॉक्स 2 जो वाला जो हमारा कम्बो बॉक्स है उसके अंदर हम जो है ये हमारे कोर्सेज जो है उनको हम ऐड कर देंगे इस जगह पे, ठीक हो गया। तो ये जो है ये कम्बो सब्जेक्ट्स फिलर है, सब्जेक्ट्स फिलर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह फिल हो जाएंगे कम्बो बॉक्स के अंदर, और हम जो है उन्हें लोड कर लेंगे। इसी तरह यानी जो भी फॉर्म आपका होगा जिसके अंदर हमने वर्किंग करनी होगी उसमें कनेक्शन हमारा जरूरी होगा। तो एसक्यूएल कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, ये 3 चीज़ें चाहिए। इनमें से तीनों में से जैसे तो ये चीज़ चल रही है हम लोग यूज़ करें, ठीक है, सिस्टम डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, ठीक है। आप एसक्यूएल क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं तो उसका डाटा सेट आपको यूज़ करना पड़े, या और कोई जो हमारी कमांड्स हैं लाइक हमारी डाटा सेट, डाटा रीडर और एसक्यूएल कनेक्शन वगैरह जो है ये आपको कहाँ से मिलता है, इन तीनों चीज़ों में से मिलता है। यानी एसक्यूएल की जो स्क्रिप्टिंग है और उसकी क्लासेस का जो अलाउ करता है ना वो इसके थ्रू मिलता है। ये चीज़ हो जाए तो हमने इनिशियलाइजेशन में फिल कम्बो डाल दिया, इनिशियलाइजेशन में भी डाला जा सकता है और फॉर्म लोड इवेंट के अंदर भी डाला जा सकता है। यानी ये जो चीज़ें हमने कुछ डाली डाली दोनों डाली जा सकते हैं। खैर ये चीज़ तो हो गई,
ठीक है। तो यानी हमारा ये चीज़ बन गया, ये वाला, ये सारे ड्रॉप डाउन बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ प्रीव्यू करना है जी, इस बटन के ऊपर क्लिक करने पे मेरा रिपोर्ट शो करनी है। तो हमने कह दिया कि पहले तो चेक करें अपने सामने वाले कॉम्बो बॉक्स में कहीं वो खाली तो नहीं है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। फिर हमने रिपोर्ट की क्लास, यानी ये क्या है, आरपीटी अटेंडेंस, ये रिपोर्ट का नाम है, उसको हमने सीआर के नाम से इनिशियलाइज किया, फिर न्यू उसको दे दिया, और ये आरपीटी जो है सीआर के नाम से आ गया, आरपीटी अटेंडेंस वाली रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट हमने बनाई थी आरपीटी अटेंडेंस, ठीक है, ये है जी। इसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया और इसका नाउ शॉर्ट नेम दे दिया। फिर कनेक्शन को चेक किया, अकाउंट स्टेट कनेक्शन इज क्लोज है तो ओपन कर दे, अदरवाइज कुछ ना करे क्योंकि वो पहले से ओपन हो गया, इसका मतलब है। फिर सीआर को रिफ्रेश कर दिया ताकि उसमें जो प्री लोडेड डाटा है पहले वाला वो वॉश आउट हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे माई डाटा सेट जो करके मैंने जो है माई इसकी ज़रूरत तो यहाँ पे नहीं है, तो आगे हाँ जी, ये क्या चीज़ है जी, माई डाटा सेट, माई सेट डाटा सेट देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जस्ट एक्सपेरिमेंट था, इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह ये भी था, माई डाटा सेट से मैं कुछ वैल्यूज लाना चाह रहा था उस वक्त डायरेक्टली, तो इस तरह मैंने कुछ किया था, इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। इट विल बी यूज्ड, हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उनके अंदर इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कैसे कॉलम वगैरह ला सकता है ये उसके लिए था। तो हम जी यहाँ पे डाटा सेट के अंदर ये आ जाते हैं, इसको हाँ जी यहाँ आ गया। तो यहाँ ये वर्किंग है हमारी, यानी ये इसको बोलते हैं, हम बाद में देख लेंगे क्या। अभी हमने जस्ट ये चीज़ देखनी है। तो इसमें क्या है कि हमने रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश करने के बाद हमने क्या किया, एसक्यूएल डाटा अडाप्टर को यूज़ किया। एसक्यूएल डाटा अडाप्टर यूज़ करेंगे जब हम यूज़ कर रहे होंगे डाटा सेट को, ठीक है, या डाटा टेबल को, ठीक है। डाटा सेट की क्लास या डाटा टेबल की क्लास जब यूज़ हो रही होगी तो हम एसक्यूएल डाटा अडाप्टर को यूज़ करेंगे ताकि हम डाटा सेट या डाटा टेबल को फिल कर सकें। तो ये जो ऑप्शन है ये एसटीए के पास है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इस तरह करके इसको फिल की, और फिल करने के बाद हमने क्रिस्टल रिपोर्ट को सेट डाटा सोर्स क्या कर दिया, ds टेबल्स, और इसी तरह ये टर्म्स के टेबल का नाम दे दिया। अब यानी कि जो क्रिस्टल रिपोर्ट की जो डाटा सोर्स है वो क्या होगी, ये वाला टेबल होगा जो हमने अटेंडेंस में कॉल किया है। और ये क्यूरी हमने कौन सी कॉल की, ये क्यूरी हमने वही डाटा सेट में जाके वहाँ से जो कॉपी किया था। यानी अगर आपके पास क्यूरी नहीं है तो देन आप क्या करेंगे, आपको जाना चाहिए डाटा सेट में जो बनाया आपने, ये बनाया है, इसमें राइट क्लिक करें, कॉन्फ़िगर करें और इसको कॉपी कर लें और इसको एक लाइन में करके वहाँ पे आप डिस्प्ले कर दें, यानी इस जगह पे। और इसके आगे आपने वेयर लगानी है, यानी ये यहाँ तक तो आपने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ वेयर लगा के फिर आपने उसको कहा भाई टीचर अटेंडेंस टेबल जो है, ठीक है, टीबी अटेंडेंस ये लिखा नाम उसका, यूआईडी जहाँ पे बराबर है किसके, कॉम्बो बॉक्स के जो हमारे लेफ्ट के 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स तक हमने वहाँ पे क्या रखा हुआ है, यूजर आईडी रखा हुआ है। तो उसके यूजर आईडी के बेस पे वो क्या करेगा, उस यूजर का डाटा उठाएगा टेबल अटेंडेंस में से, क्योंकि हमने इसे क्या रखा हुआ है कि इसके यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर यूजर आईडी होगा और उसका टीचर उसका नेम होगा। तो इसलिए उसके बेस पे वो क्या करेगा, यहाँ से हमें ये चीज़ दिखा देगा और क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर जो है रिफ्रेश करेगा, और इसी तरह यानी आपके ये चीज़ होने के बाद वो उसका रिफ्रेश भी कर देगा और काउंट क्लोज भी कर देगा, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट के अंदर सोर्स जो है वो क्या है, अब क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर क्या था, व्यूअर था जो कि इस रिपोर्ट को लोड करेगा, यानी ये वाली चीज़, ये कंपोनेंट जो है, ठीक है, ये हमें शो कराएगा इसके अंदर। तो अभी चेक करते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसको लिखते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो गया, रिपोर्ट्स में गए, अटेंडेंस में गए। जैसे अटेंडेंस में यार ये चीज़ आ गई, यहाँ देखें मैं कह रहा था ये 2 डिजिट्स तक मैंने यहाँ स्पेस दी हुई है ताकि अगर 10 तक भी हो, 3 तक दे लेंगे, देनी चाहिए, वैसे अगर आपके स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कितनी है। तो मैं यहाँ वाला जो है इसका प्रीव्यू करता हूँ, क्योंकि जैसे प्रीव्यू करेंगे तो ये क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर है जिसके अंदर उसने उस क्रिस्टल सपोर्ट को ले आना है, जो भी कंटेंट्स उसके रखे होंगे हमने उस हिसाब से वो चीज़ें यहाँ शो कर देगा। सेम मैंने यहाँ पे जो है उसी रिपोर्ट को कॉपी करके पेस्ट किया और वेयर मैंने डेट का ऑप्शन लिया, डेट कहाँ से लिया मैंने इसके अंदर से, ओके, जिस डेट का सपोज मैं यानी 4 की डेट का लेना चाह रहा था, 4 की डेट की अटेंडेंस आ गई। फिर बिटवीन डेट्स का भी लगाया हुआ है, तो बिटवीन डेट्स में जस्ट क्यूरीज का डिफरेंस है। देखते हैं क्यूरीज हमने क्या लगाई हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आ जाते हैं उसके डिजाइन में, ताकि एक को क्लिक करके यहाँ क्या है, यानी आपकी वही क्रिस्टल जो कॉपी किया हुआ आपने सारे का सारा, और वेयर में जाके यहाँ क्या हुआ है, वेयर टेबल अटेंडेंस में से ए डेट इज इक्वल टू जो हमारे जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारी डेट आई है, ठीक है, उसका नाम दे देंगे, यानी ये जो नाम है इसका नाम दे देंगे, ठीक है। डीबी डीओबी है, ठीक है, dt DOB, ठीक है। तो dt DOB जो है उसका रेफरेंस दे दिया वेयर पे, साथ में इसके अंदर ये चीज़ है उसको उठा ले, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद इसकी क्यूरी देख लेते हैं बिटवीन वाले की। तो बिटवीन वाले में भी क्या होगा, बिटवीन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर टेबल अटेंडेंस डेट बिटवीन दिस डेट, यानी कि पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है जिसके अंदर डेट है, डेट पिकर जो है वो एंड करके हमने दूसरी वाली दे दी, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन जो है वो देख लेगा कि जितने भी मतलब आप 2 डेट्स के दरमियान 2 डेट्स तक आप डेटा देख सकते हैं, वो जितनी भी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसी तरह आप इंडिपेंडेंट तो हो गया, उसका प्रोग्राम्स का है तो प्रोग्राम के लिए भी यही है, वही आपने जो क्वेरी लगाई हुई थी कॉपी करके पेस्ट की हुई है, और यानी यहाँ पे आपने जो सिलेक्शन शो करनी है वो है। तो यहाँ आ जाते हैं, अगर इस तरफ आप यहाँ पे वेयर टेबल अटेंडेंस डिग्री प्रोग्राम आईडी इज इक्वल टू, इसके अंदर जो फर्स्ट मैंने 4 डिजिट्स तक है उसको रखा हुआ डिग्री प्रोग्राम्स को, तो वो जो 4 डिजिट्स है मैंने सब स्ट्रिंग करके, सब स्ट्रिंग क्या कर रही है आपके, यानी पूरी वैसे 0 से स्टार्ट करेगी लेफ्ट से, ठीक है, और 4 डिजिट्स तक जा रही है, ठीक है, 4 डिजिट्स तक उसको वो वैल्यूज लोड कर रहा है। तो यहाँ यानी इस तरह करके हमारे 4 डिजिट्स तक ये डाटा लोड करेगा, और हमारे उस डिग्री प्रोग्राम का और सेम लाइक कोर्सेज का भी हमें जो है इसी तरह वो शो कर देगा। तो हम जो है इस तरह करके रिकॉर्ड जो है वो व्यू कर रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ डिग्री प्रोग्राम्स को देखूँ, प्रोग्राम करता हूँ, इस प्रोग्राम में कोई है, इसमें अटेंडेंस है 2 में देखते हैं तो 2 की कम है, 3 में देखते हैं तो 3 की है ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह कोर्सेज की देख लेते हैं, मैथ की जो है मैथ की है बिल्कुल, फिर उर्दू, ठीक है, ये उर्दू की आगे मतलब जो सब्जेक्ट्स उसका यूज़ हुए हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं जो हमने ऐड किए होंगे। तो दिस इज जो है क्वेश्चन रिपोर्टिंग विद डाटा सेट के सेटिंग के साथ जॉइन जो है ना वो यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन रिपोर्ट बनाई और उसको भी डाटा शो किया। तो उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और अगर लेसन पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करें अपने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नॉलेज की शेयरिंग जो है वो नॉलेज को ग्रो करती है, नॉलेज कभी भी बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता ही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हाजिर होंगे।